नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टर स्टडी में। आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि हमने दोस्तों इससे पहले 13 लेक्चर देखे हैं। तो जिन्होंने नहीं देखे तो वो पिछले सभी क्लासेस को देखें और कुछ एक दिन में दोस्तों हमारी पीओ गाइड फर्स्ट ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम पीओ गाइड सेकेंड को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है टाइम बहुत कम है, तो इतना बड़ा सिलेबस है, जल्दी से ख़त्म करना है और डाउट भी नहीं रखने हैं। अगर डाउट रहे तो एग्ज़ाम में बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत से क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो सब करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे, ठीक है। और हर बार की तरह हमारा जो लेक्चर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको हिंदी ठीक से समझ नहीं आती है, बल्कि बोलनी भी नहीं आती है। बहुत से ऐसे भी हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है। हिंदी तो अच्छे से बोल लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलते हैं कि सर ऊपर ऊपर से जाती है। तो दोस्तों हम बहुत ही इजी वे में आपको समझा रहे हैं, तभी तो सोचते होंगे ना आप, जो हमारी क्लासेज है 30 प्लस ही रहती है मिनट में। ये तभी है दोस्तों, क्वेश्चन तो मैं 10 मिनट में भी दोस्तों आपसे 200-150 करवा सकता हूँ। तो क्या फ़ायदा, सब ऊपर से नहीं बल्कि सब माइंड में जाना चाहिए, ऐसा करवाना चाहता हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो सारे डाउट क्लियर होंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पोस्टर स्टडी के आप अभी तक सदस्य नहीं बने हैं तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि दोस्तों जितनी भी हमारे चैनल के द्वारा अपडेट आती है या वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। चलो फिर आज एब्रीविएशन का हमारा टॉपिक है। तो आपको पता है एब्रीविएशन से क्वेश्चन 2 या 3 आते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। मेरिट दोस्तों 1, 2, 3 ऐसे ऐसे अंकों से बनती है, तो इम्पोर्टेंट तो 1 पॉइंट भी रहता है, तो हमने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो देखते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन में आपकी। तो ये दोस्तों इंग्लिश में ही रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में इजी तरीके से याद रहती है सभी एब्रीविएशन, और सभी दोस्तों इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये नोट करें कि ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। आप स्पेशल नोटबुक बनाइए और उसमें लिखिए एब्रीविएशन। तो 2 या 3 पेज में हो जाएगी आपकी, बाकी तो हम बीच बीच में भी करेंगे, लेकिन ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने पहले भी कहा था आपसे, जो एग्ज़ाम में आती है एब्रीविएशन वो 3 या 4 में आएगी, 3-4 वर्ड की हो सकती है, ठीक है। ये आती है एग्ज़ाम में। तो देखेंगे हम सभी इम्पोर्टेंट, तो टेंशन ना लें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है ईएमओ। ईएमओ का मोस्टली सभी ने बता ही दिया है, ईएमओ का पूरा नाम। तो ईएमओ का बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। बिल्कुल सही है सभी का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है एएमपीसी का पूरा नाम। तो जल्दी बताइए एएमपीसी का पूरा नाम क्या होता है। और दोस्तों बहुत से ऐसे भी है जो क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो हमारी जो क्लास है हर एक दिन होती है, तो संडे को छोड़ के होती है, संडे को नहीं होती है, और हर एक दिन 8:30 PM पे होती है। तो आप टाइम पे आए और क्लास को अटेंड करें। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए और क्लासेस को अटेंड करें। तो सबका सही आंसर है यहाँ पे एएमपीसी का पूरा नाम, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है सभी का आंसर। आगे बढ़ते फिर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है आरएलओ का पूरा नाम। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरएलओ। तो क्या होता है आरएलओ का पूरा नाम। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है और बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे रिटर्न्ड होगा, रिटर्न्ड लेटर ऑफिस,
ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम है, रिटर्न लेटर ऑफिस, तो कंफ्यूज नहीं होना। रिटर्न्ड ईडी लगा होगा इसमें, जो सही होगा ईडी होगा, रिटर्न्ड लेटर ऑफिस। ठीक है, आई होप ध्यान देंगे आप इस पॉइंट को। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया एपीओ। एपीओ का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीओ? तो जल्दी बताइए एपीओ का पूरा नाम। ये भी बिल्कुल सही आंसर है, आर्मी पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फिर। अब पूछा गया है आपसे आरओ। आरओ का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है रिकॉर्ड ऑफिस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। साथ साथ दोस्तों आंसर दीजिए, और जो बाद में क्लास को अटेंड करता है वो भी दे सकता है आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से। कोशिश ये करो कि 8:30 बजे ऑनलाइन आए और क्लास को अटेंड करें। तो अगर बाद में भी करते हैं तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हो आंसर। अगर आपको लगता है कि हम तेज़ चले तो आप वीडियो पॉज करो और साथ साथ आंसर भी दे दो। मैं इसलिए कहता हूँ दोस्तों ये कि आप आंसर क्यों दो, क्योंकि जब आप कंटिन्यू आंसर देंगे, हो सकता है आप जैसे यहाँ पे हमने ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बोला, हो सकता है आप बी बोले, तो यहीं दोस्तों आपकी गलती सही हो जाती है। नहीं, रिकॉर्ड ऑफिशियल नहीं, रिकॉर्ड ऑफिस होता है। तो ऐसे से जब डाउट क्लियर होंगे तो ऑनलाइन आए और कंटिन्यू आंसर दें, यही बेस्ट है। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है यूपीयू। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीयू? यूपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो ये भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों। और इसका दोस्तों आपने हेडक्वार्टर बताना है, कमेंट के माध्यम से बताना है यूपीयू का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये भी हमने देखा है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं क्वेश्चन आपसे। मैं वही क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे जो हमने पढ़ाए हुए हैं। जो आपसे नहीं पढ़ाए गए वो क्वेश्चन मैं यहीं क्लियर करता हूँ वो सारे डाउट। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है। यूपी का हेडक्वार्टर इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने आपसे पढ़ाया है। अगर आपको याद होगा तभी आप यहाँ पे आंसर देंगे, अगर याद नहीं होगा फिर आप वापस वो नोट्स देखेंगे और फिर आपको वो याद आ जाएगा, इसलिए पूछता हूँ ये सब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे डीबीओ का पूरा नाम। तो क्या होता है डीबीओ का पूरा नाम? जल्दी बताइए। डीबीओ 7 का डी सही है, डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8 ईसीएस। क्या होता है ईसीएस का पूरा नाम? हमने पहले भी कहा था आपसे जो एग्ज़ाम में आएगी वो 3 या 4 वर्ड की होगी, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है इनमें, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ये दोस्तों कितनी आएंगी? 2 से 3 आ सकती है एग्ज़ाम में, 2 तो पक्की है। यहाँ पे दोस्तों आपने क्या करना है, अपने 2 मार्क्स पूरे करने हैं। ठीक है, एक भी मिस नहीं करना है। ECS पूछा था आपसे, तो सबका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फिर। ये तो मोस्टली सभी को पता है, RMS। तो RMS का पूरा नाम क्या होता है ये सबको पता है, और ये MTS में भी आया था एक बार। ठीक है, तो अब तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की आएगी। वहाँ पे पूछा था RMS का पूरा नाम, तो रेलवे मेल सर्विस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी, SRO। तो SRO का पूरा नाम क्या होता है जल्दी बताइए। SRO का पूरा नाम होता है सब रिकॉर्ड ऑफिस। बिल्कुल सही है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे BNPL। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BNPL। ये भी दोस्तों पिछली बार पूछी गई थी ये PA एग्ज़ाम में। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BNPL, तो क्या होती है, जल्दी बताइए। तो BNPL का पूरा नाम होता है बुक नाउ पे लेटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे पूछा गया है SBCO। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SBCO। और दोस्तों आप हमें ये भी बता सकते हैं, क्या आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस अच्छी लगती है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम ऑफलाइन भी चला सकते हैं। तो जो आपको सही लगता है वो जल्दी बताइए आप कमेंट के माध्यम से। टाइम तो फिक्स है हमारा 8:30 बजे का। तो अगर आपको अच्छी नहीं लगती है ऑनलाइन क्लासेस तो हम ऑफलाइन तरीके से भी आपको क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बता देना आपने SBCO। SBCO का पूरा नाम होता है सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। चलो ऑनलाइन ही चलेगी है, कुछ एक बोल रहे हैं कि ठीक है। सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन SBCO का पूरा नाम है। तो इसके बाद जब भी क्वेश्चन करेंगे तो ऑनलाइन ही चलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। ये 2 बार होगी UPU। तो UPU का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ये इससे पहले भी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया TMO। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। TMO की 2 फुल फॉर्म होती है, हमने पहले भी आपसे कहा था 2 होती है। कौन कौन सी होती है, टेलीफोनिक मनी ऑर्डर और ट्रांजिट मेल ऑफिस, ये होती है 2। ठीक है, याद रखिए। और यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, बिल्कुल सही। A और B ये धनी दोनों होती है, ये टेलीफोनिक मनी ऑर्डर और ट्रांजिट मेल ऑफिस दोनों हो जाएगी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसको। नेक्स्ट है इसके बाद, अब यहाँ पे पूछा गया है CBPO। CBPO का पूरा नाम क्या होता है। और दोस्तों जितने भी आप लाइव है जल्दी से थम्स अप करें, सभी वीडियो को लाइक करें जल्दी से। जब दोस्तों आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो फर्स्टली आप लाइक करें, और जिन्होंने कर लिया है लाइक वो कमेंट में बता दीजिए कि हमने क्लास को लाइक कर लिया है। जब दोस्तों हमने पहले भी कहा था, हर एक क्लास में कहते हैं हम कि जब आप लाइक करते हैं और अच्छे कमेंट करते हैं फिर हमें मोटिवेशन मिलता है, फिर हमें लगता है हमें आपके लिए और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा काम करना चाहिए। जब आप अपना लाइक ही हमें नहीं देंगे तो फिर हम थोड़े से उदास हो जाते हैं। तो कुछ एक ने लाइक कर लिया है तो थैंक यू सो मच। तो आपसे पूछा गया था CBPO, तो CBPO का भी आंसर दे दिया है सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। अब दोस्तों बताइए आप APPU का पूरा नाम क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हमने पहले भी देखी थी ये वाली एब्रीविएशन। और इसका हेडक्वार्टर भी आपने बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। फर्स्टली तो यहाँ पे आप इसका पूरा नाम ही बताइए। तो इसका पूरा नाम बिल्कुल सही है, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही है सभी का आंसर। इसका हेडक्वार्टर बताना आपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फिर। अब पूछा गया आपसे PSO। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PSO। PSO का पूरा नाम क्या होता है। जल्दी बताइए PSO का पूरा नाम क्या होता है।
तो पीएसओ का पूरा नाम होता है प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन है फिर क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है। बीपीपी, ये तो सभी को पता है, पहले भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है वैसे एमटीएस में, ये भी तो ये तो आपको पता ही है। बीपीपी का पूरा नाम क्या होता है? वैल्यू पेबल पोस्ट। सब सही आंसर कर रहे हैं, सभी बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब यहाँ पे पूछा गया है सभी से, सीआरसी का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरसी? और दोस्तों आज आपने अपने 2 मार्क्स 100% पक्के कर लिए हैं। जिनको कुछ एक एब्रीविएशन समझ नहीं आई वो नोट डाउन करें, जो उनको लगती है ये हार्ड है, ये हमें याद नहीं रहेगी, तो जब आप नोटबुक में राइट डाउन करेंगे तो याद हो जाएगी, टेंशन ना ले कोई भी। सीआरसी का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इसके बाद। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएफ? पीपीएफ का पूरा नाम क्या होता है? तो पीपीएफ का पूरा नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बिल्कुल सही है सभी कंसर्न। तो आपको पता है पीपीएफ कितने साल का होता है? 15 साल। और इसमें टोटल कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? 15 लाख। कितने का खुलेगा? 500 रुपये का खुलेगा। ऐसे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं दोस्तों। फिर देखो यहाँ पे बहुत से हो सकते हैं, फिर इसमें इंटरेस्ट जुड़ सकता है, फिर कितने का खुल सकता है, या फिर इसमें इंटरेस्ट कितना है, जॉइंट में खुल सकता है या नहीं खुल सकता, ऐसे ऐसे ब्रांचें बनानी पड़ती है। तो आज यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं। तो आई होप आज की जो क्लास थी हमारी आप सभी को अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर डाउट रहते दोस्तों तो बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और जो दोस्तों हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि चैनल से जुड़ी जितनी भी अपडेट आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हो सके तो शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड को। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, पूरा कोर्स कर सकते हैं आप शेयर भी, फुल्ली लाइसेंस है। और कुछ दिन बाद दोस्तों हम पीओ गाइड 2 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी देखेंगे पीओ गाइड फर्स्ट के 2-3 लेक्चर और उसके बाद पीओ गाइड सेकेंड स्टार्ट कर देंगे। तो यहीं पे करते हैं समाप्त आज की क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली क्लास के माध्यम से मिलते हैं।